जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम डबकोली गांव में पहुंचे हैं और डबकोली गांव में ओमपाल मढान जो कांग्रेसी नेता हैं, किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ उनके भतीजे और भतीजे की जो पत्नी है उनकी निधन अचानक एक सड़क हादसे में हो चुका है। उस पर शोक व्यक्त करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुँचने वाले हैं। राकेश टिकैत यहाँ आकर के शोक व्यक्त करेंगे और जो शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति सहानुभूति जताएंगे। हालांकि शोक का ये कार्यक्रम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे राकेश टिकैत से बातचीत करने की। इस समय आप देख रहे हैं राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं डबकोली गांव में और जो शोक संतप्त परिवार है वो वार्ता कर रहे हैं, वहाँ उनको ढांढस बना रहे हैं और सारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। राकेश टिकैत विशेष तौर पर इसलिए पहुंचे कि ये किसान परिवार और किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति है, किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी है, उसी को जाहिर करने के लिए राकेश टिकैत ये वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसान के परिवार में ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद है। और इस तरह की और भी जो घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, आज जो जानकारी मिल रही है हमें, वो वहाँ पूरे इस क्षेत्र में वहाँ जा रहे हैं। इंद्री में भी और इंद्री के बाहर भी जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ भी वो आज जाने का उनका कार्यक्रम है। उनसे बात करेंगे मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के, किसानों के जो आंदोलन रहे हैं उसमें जो समझौता हुआ उसको लेकर के, कहाँ तक उस समझौते पर अमल हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उसको लेकर के भी बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि राकेश टिकैत अपनी जो नई बातें हैं उनके लिए बड़े मशहूर हैं। कई ऐसे शब्द वो बोल जाते हैं जो अखबारों की और जो मीडिया चैनल हैं उनकी सुर्खियां बन जाती हैं। आज भी हम प्रयास करेंगे कोई इस तरह की बात आए। आप देखते रहिए जनता का और सुनिएगा क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। आज का जो आना था यहाँ कार्यक्रम को लेकर कहना चाहेंगे? ये है कि बच्चे थे जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार से मिले यहाँ पे और दुख सुख में जाना चाहिए सबके। आप दुखद घटना, 1 महीना शादी को हुई और दोनों बच्चे एक्सपायर हुए, ये घूमने जा रहे थे। और किसानों से भी यहाँ पे बात करी, अपना भाई गेहूँ की फसल आ रही, अपना उसका भी निगाह रखना, फसल ठीक रेट पे बिके और डिजिटल से भुगतान हो जाए जो 23 फसलें हैं, और MSP से कम पे खरीदना हो देश भर में, और आंदोलन के लिए अपना तैयार रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने गांव में उसमें संगठन और कमेटी पे बात करें, और आसपास के पड़ोस में जो स्टेट हैं उनमें भी अपनी बात करें, किसान की, मजदूर की, पढ़ाई लिखाई की, इसकी बातचीत करें। अच्छा, जो समझौता हुआ था सरकार के साथ आपका, क्या वो समझौता लागू हुआ कहीं? कहाँ अभी लागू तो नहीं हुआ। यहाँ पे जो पर्चे दर्ज हैं वे भी अभी सारे वापस नहीं हुए, उन पर भी नोटिस आ रहे हैं। जो कंपनसेशन की बात थी वो भी पूरी नहीं हुई और उसमें नहीं हो पाई, और MSP पे कानून बनाने की जो बात थी उस पर एक कमेटी बननी थी, वो कमेटी भी अभी नहीं बनी। कोई वार्ता हुई, कोई बातचीत आप लोगों से? वार्ता नहीं, ये जो समझौता है डिजिटल समझौता है, ये सहमति तो दोनों पक्षों की समझौता डिजिटल समझौता है, मिला तो कोई है नहीं, और अब वो लाइन बंद है। तो क्या क्योंकि नेट शायद ना मिला हो भाई, भारत सरकार का खराब हो जाएगा, मिल जाएगा नेट 24 में मिल जाएगा। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है और उसमें बार बार लोग बोलते हैं 10 बच्चों को लेके आए, 20 बच्चों को लेके आए, उसके बाद उनसे नारे लगवाए जाते हैं। वो पूर्ण रूप से देख लिया, वहाँ पे अपने यहाँ के भी बच्चे थे और उनसे हमारी रशिया उसमें ही बातचीत हुई, वहाँ पे यूक्रेन में ही बात हुई जब वे वहाँ पे थे, और वो पोलैंड के बॉर्डर पर बच्चे थे। बिल्कुल 3 दिन तक वहाँ पर रहे, उसके बाद वे फिर वे अपने हॉस्टल गए। उनसे जब भी हमारी बातचीत होती रही तो भारत सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं था, एम्बेसीज का रुख स्पष्ट नहीं था, और बच्चे जो भी ये बॉर्डर पर आ रहे वे अपने आप आ रहे, वहाँ सब बहुत महंगा खर्च करके बॉर्डर तक आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की बात हो रही है। ऑपरेशन गंगा तो वोट गंगा अगर इसका नाम ले देते, अगर इसका ऑपरेशन वोट नाम ले देते तो ठीक रहता। गंगा को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे। 4 मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए उनके साथ में फोटो खिंचवावे
भारत माता की जय के नारे तो चलो ठीक है, उसके बाद में मोदी के भी नारे लगवावे जी। तो वो पूर्ण रूप से गलत है और सब इससे नाराज है सिस्टम से। सिर्फ जा सकते थे ना, किसी इजराइल के बच्चे हुए होते अपने फाइटर विमान वहीं खड़े करके और सारों को वहीं से भेज देता। तो तो आते ना इजराइल के बच्चे हुए होते वहाँ पे, उनको 10 घंटे की दे कर सबको वार्निंग है और अपने यहाँ से भेज के 10 अपने विमान और सारे बच्चों को वहाँ से एयरपोर्ट से ये उठाते। काम जल्दी किया जा सकता था। जल्दी किया जा सकता था, 2 विमानों की बजाय 10 भी तो भेज सकते थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से वोट तलाश करी जा रही है। उसमें क्या मिल जाएगी वोटें? नाराजगी है, जनता को तो नाराज है, सिस्टम से पूरे से नाराज है। वोट की बात आपने की, उत्तर प्रदेश में हमें ना उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से तो नहीं मिलेगी, बेईमानी से तो भाई कोई कुछ भी कर लो, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दो। आपसे काफी लोगों की बातचीत होती रही। हमने कहा मैं 2 दिन के लिए किसान छुट्टी रखे, जब गिनती होगी अच्छा 10 तारीख को, 9 तारीख को गिनती पे वहाँ पहुँच जाए उस शहर में जहाँ गिनती होगी, उसको ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंबल, लत्ता लेकर जाए, अपना 2 दिन का राशन लेकर जाए और खेत की छुट्टी करके वहाँ पर जाए। जिसको समान है, हमने वोट किसी को दी तो वोट उसके घर तक पहुँचावे, हम बीच में नहीं छोड़ रहा। हमने सीखा किसान तो भाई बीज खाद भी उस खेत तक पहुँचावे उसके। तो आपका इशारा ईवीएम की हाँ, तरफ है। इशारा नहीं, ईवीएम में नहीं करने के कुछ भी, जी। ये गिनती में गड़बड़ करेंगे। अच्छा। हाँ, गिनती में करेंगे गड़बड़, जैसे जिला उसकी निगाह रखे जिला पंचायत में जिला होगा। पंचायत में होगा। ऐसा भाई आशंका है। हारा हुआ को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया, कोर्ट कचहरी कहीं चला जा, भाई कोर्ट भी नहीं किए, कचहरी भी नहीं किए, वकील भी हकीम भी सभी नहीं किए हैं। तो आपको इन्होंने यूं कब्जा लग रहा है कि जनता ने वोटों के मार्फत इनको हरा दिया, और जनता ने तो हरा दिया। अब मशीनों के मार्फत जीत सकते। ये जीत सकते हैं, अपनी गिनती ठीक करवावे। अच्छा, फिर हम वहीं लौटते हैं उसी सवाल पर, जो समझौता हुआ था। हाँ। और समझौता आप कह रहे कहीं बातचीत ठहर नहीं पा रही है, ठहर ना नहीं कहीं पा मिल पा रही है, हाँ, मिले नहीं। फिर अगला कदम क्या होगा? अगला हम तो पूरे देश भर में जा रहे हैं। अब 2022 में वैचारिक क्रांति होगी, विचार से आदान प्रदान होगा। 2022 का जो साल है, ये भी अपनी प्लान कर ले भाई, हम भी अपनी प्लान कर ले। तो इसमें और भारत सरकार हमको मिलेगी 2023 में। अच्छा, उसकी तैयारी जनता रखे, 22 में नहीं मिलती, 13 महीने लगेंगे अभी सरकार को मिलने में। मतलब 24 के चुनाव से पहले मिलेगा। न चुनाव की नहीं हम बात करते, नॉन पॉलिटिकल आदमी, चुनाव की हम बात करते नहीं, लेकिन 13 महीने किसानों को अब वैचारिक आंदोलन चलाने पड़ेंगे देश भर में। अच्छा, एक वो आपके कुछ साथी उधर पंजाब में गए हुए थे। हाँ, छुट्टी गए हुए, अप्रैल में आ जाएंगे छुट्टी। छुट्टियां तो खत्म हो गई उनकी। नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, उनको कुछ वहाँ जो आपके संगठन थे उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको, कल की खबर है कुछ, क्या बात हुई कोई? ऐसा है ना, जब कोई उससे झुंड सा लग जाएगा तो उसे तो वही गांव वाले भी घेर ले। तो आपके जो मोर्चा है यहाँ भी कोई बाहर निकालने की बात हो रही है? नहीं, कोई या उनको- बाहर नहीं, वो देखेंगे, हम तो 4 महीने बाद में बातचीत करेंगे। या सुबह को बोला शाम को घर आ जाएगा, फिर मिला लेंगे। हाँ, आ जाएगा, भुल्ला बिछड़ा तो आ ही जाओ। अच्छा, उन्हें कहाँ काटना है भाई, कोई घर में इब्दार हो गया तो उसे कोई काटता है। मतलब मिलाने की संभावना है उनसे? माफीनामा हो सकता है? नहीं, कोई माफी मामा नहीं, कोई नहीं। वो तो घूम फिर के आगे, तजर्बा लेना चाहिए, वो तो ट्रेनिंग थी उनकी, वो भी कर ली। अच्छा, अब जिसने ट्रेनिंग ले ली इलेक्शन की, वो बिल्कुल ठीक चला। वहाँ वाली ट्रेनिंग में कितने का आपको लगा? कुछ पास होंगे थोड़े बहुत? क्या नहीं? पहले नहीं कुछ कहना चाहिए, क्यों किसी को करे, उमाए हुए को उसे करने दो अपना काम। ट्रेनिंग पे है वे सब। अच्छा, सरकार ने बहुत सारे तोहमतें आप लोगों पे लगाई, हाँ, लगाई। किसानों पे, कभी आतंकवादी, हाँ। कभी पाकिस्तानी, और कभी कुछ कहा। क्या उसका बदला वहाँ चुकाया जा रहा है? कुछ असर है उस बात को लेकर? असर है। अच्छा, आपने समझौता किया था लखीमपुर खीरी में, हाँ, और रात को जाकर के रातों रात समझौता हो समझौता चुका। गया। वो समझौता कहाँ तक लागू हुआ? समझौता अजय टैनी को तो उन्होंने हटाया नहीं, लेकिन जो उनको फाइनेंशियल था वो उन्होंने उस पर काम करा। नौकरी की भी उन्होंने बात करी कि वो करेंगे, अभी दी तो है नहीं, अब 10 तारीख के बाद में किसकी सरकार आएगी, क्या होगा, तो भी उसी में ये फाइनेंशियल उनकी मदद की है। अच्छा, वो जो किसान बेचारे अंदर हैं, उनके लिए कुछ तय किया उनको, जैसे कुछ कानूनी सहायता या उनकी उनको मदद के सुप्रीम लिए? कोर्ट में गए हैं और एक कमेटी उस पर बनाई है, तो कमेटी पूरी जो लीगल कमेटी है वो देख रही है उसको। अच्छा, अजय टैनी का जो लड़का बाहर निकाला हाँ, बाहर निकाल दिया, मुख्य अभियुक्त बाहर है। तो यही तो देश को बताना है कि इस तरह की सरकारें चाहिए क्या, जो सा गाड़ियों से रोंद कर बाहर आ जाता हो। तो इसका मतलब ये लगता है कि पूरे सिस्टम पे, कोर्ट कचहरी सब चीज पे इनका
कब्जा हो गया। नहीं, वो तो कह रहे कोर्ट में पूरी बहस हुई, उसके बाद वो किया गया। बहस वो जब ऑनलाइन चल रही थी, तो जब हमारे पक्ष के वकील बातचीत कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कहीं कहीं कोर्ट का जो निर्णय है उस पर भी संदेह हो रहा है? ना, संदेह नहीं होता हमें तो, ना कोर्ट पर संदेह है, और कोर्ट के बाद में फिर राज्यसभा में जाते हैं तो हम उन पर भी संदेह नहीं, हमें संदेह किसी पे नहीं रहता। अच्छा, वो जो दोनों किसानों के और सरकार के बीच की जो दूरियां थी वो कम करने का आपने कहा डिजिटल के माध्यम से प्रयास हुआ, चलो प्रयास भी हुआ, वो कुछ प्रयास आगे बढ़ सकता है या और नहीं? अब तो आमने सामने ही होगा भाई, कोरोना खत्म हो गया, अपनी सीधी लड़ाई सीधी। कोरोना तो फिर बोल रहे हैं राकेश जी की 22 जून के 22 से फिर से स्टार्ट होने वाला है। इन्होंने डेट रखी हुई है कोरोना की भी, तो भाई कोरोना हो सके कि इनके मार्फत चलता हो, क्योंकि इलेक्शन में तो अभी गायब हो चुका था, ड्यूटी पे हटा दिया था। देखेंगे उसको भी। हम तो जा रहे पूरे देश भर। कोई आंदोलन की कोई रूपरेखा बताना? आंदोलन अभी नहीं, अभी आंदोलन नहीं, अभी वैचारिक बात करो, वैचारिक क्रांति। दुनिया की वैचारिक क्रांति सबसे खतरनाक क्रांति होती है। इस सरकार को लेके किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस सरकार को लेकर किसानों को ये है भाई, अपना उसे दूब की तरह इसको हलाओ। हाँ, नहीं तो या फिर हरी होगी इलेक्शन में। देखो हाँ ना, इलेक्शन की नहीं हम बात करके, दूब की तरह से पाड़ो, ऐसे हला दो, सत्ता तो तभी बदली होगी ना, इलेक्शन ना बदली की नहीं हम बात करते। अच्छा ना, हम बदली क्या, अपना क्या पता क्या रहेगा इलेक्शन में, लेकिन ना पाड़ हो जाए और हलाओ, जड़े हाँ हिलाओ ज्ञानदेही कांत 4 अंगल ऊपर, अपना कपड़े लत्ते ट्रैक्टर रोटी परामटे ज्ञानदेही कांत से 4 अंगल ऊपर। ज्ञानदेही के बारे में थोड़ा खुलासा कर दो। नहीं, ज्ञानदेही गाँव को वालों को बता दो, कुछ 4 अंगल कांत थोड़ा आप इसको विस्तार से बताओ ना। विस्तार से ये है कि इलेक्शन पे ट्रैक्टर में ज्ञानदेही लेके जाना। सर, ज्ञानदेही क्या चीज होती है उसका बताओ तो, है क्या चीज? अरे किसी को पता नहीं होगा तो बताओगे? पता गाँव वालों को सारा पता, जो लेके जाएंगे ज्ञानदेही लेकर जाना। वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, किसी को ज्ञान देना पड़ जाए तो, ना भी देना पड़े तो अपना देख ले चाहो। ये आपने क्लियर तो नहीं करी सर? क्लियर करके तो नकल होती है फिर ना, क्लियर ही कर दो सर एक बार। वो उसका नाम ज्ञानदेही है, और वो कान से 4 अंगल ऊपर रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसको ज्ञानदेही कहते हैं। इसको ज्ञानदेही कहते हैं। आपने सुना डबकोली गांव में आए हुए राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत ने 2 प्रमुख बातें इस समय बोली हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर बोली है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो किसान हैं वो 2 दिन की छुट्टी कर लें। छुट्टी का मतलब है कि 10 तारीख को जो मतगणना होनी है उससे पहले वह अपने काम छोड़ दें और जो जहां मतगणना होनी है उस क्षेत्रों को घेर लें, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो चुनाव है इस चुनाव में लोगों ने मत जो मौजूदा सत्तासीन पार्टी है उसके विपक्ष में दिया है, लेकिन उनको आशंका है कि धांधली हो सकती है, इसलिए वह मतदान केंद्रों को घेर कर रखें। और दूसरी एक और बात उन्होंने कही है कि जो किसान हैं अब ज्ञानती लेकर के आए, यानी ज्ञान देने वाली ऐसा यंत्र वो लेकर के आए और उसको कान से ऊपर बांध करके रखें, ताकि जो किसान हैं उनको ज्ञान दिया जा सके, और किसानों में ज्ञान आएगा तभी वो अपने हकों की आवाज़ उठाएंगे। राकेश टिकैत ने और भी कहा कि अभी किसानों से जनसंपर्क चल रहा है और सरकार बात नहीं मानी तो बात और भी बढ़ सकती है। ट्रैक्टरों में तेल डलवा करके रखें और पूरी तैयारी रखें आंदोलन के लिए। राकेश टिकैत यहीं नहीं रुके, कई और बातें भी उन्होंने बोली है, लेकिन इस समय राकेश टिकैत किसानों में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं। आप देखते रहिए जनता का। मैं हूं MS निर्मल।